वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है तो पहले उन्हें जरूर देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पार्ट 1 में हमने देखा कि एक छोटी मिठाई की दुकान आईपीओ तक कैसे पहुंचती है। पार्ट 2 में हमने समझा कि इन्वेस्टर आईपीओ में अप्लाई कैसे करता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है और बेसिक इन्वेस्टिंग टिप्स। और अब पार्ट 3 में हम एक और बेसिक फाउंडेशन सीखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स और एक इन्वेस्टर के लिए उन्हें समझना क्यों जरूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सीएस और फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए होता है, लेकिन सच ये है अगर आप एक बेसिक किराना या मिठाई की दुकान का खर्चा समझ सकते हो तो आप इजिली एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ जाओगे। और आज मैं इसी को एकदम सिंपल और लेमन लेवल पर ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन, कंपनी का रिपोर्ट कार्ड। जैसे स्कूल में मार्कशीट होती है वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी होती है। इंडिया में हर कंपनी को साल में एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने होते हैं। इंडिया का अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। हर साल इस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग पार्ट होते हैं। सबसे पहले आता है बैलेंस शीट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के पास कितना एसेट, कितना लायबिलिटीज और ओनर का पैसा कितना है ये दिखाती है। इंडिया में ये हमेशा साल के लास्ट दिन 31 मार्च को बनाई जाती है। सबसे पहले समझते हैं बैलेंस शीट, जिसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इसे समझने का सबसे इजी तरीका है, सोचो आपके घर में एक लिस्ट बनाई जाती है। एक तरफ लिखा होता है आपके पास कितना सामान है, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी, सेविंग्स, प्रॉपर्टी, और दूसरी तरफ लिखा होता है कितना कर्जा है, जैसे बैंक लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज या किसी से उधार लिया हुआ पैसा। यही होती है बैलेंस शीट। कंपनी के केस में भी बिल्कुल वही है। बैलेंस शीट 3 चीजें दिखाती है। एसेट्स यानी जो चीजें कंपनी के पास है, लायबिलिटीज यानी जो कंपनी को देना है, और शेयर होल्डर्स इक्विटी यानी ओनर का पैसा जो बिजनेस में लगा है। एक इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देखना कि कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा है। अगर कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स है और कम कर्जा है तो सिचुएशन हेल्दी है, लेकिन अगर लायबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स कम है तो रेड फ्लैग हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक साल के अंदर कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्चा किया उसका फुल हिसाब दिखाता है, और एंड में एक क्लियर बताता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस। सोचो आपकी मिठाई की दुकान है, एक साल में आपने 10 लाख की मिठाई बेची, ये हुआ रेवेन्यू। फिर दुकान का किराया, चीनी, दूध का खर्चा, स्टाफ की सैलरी सब मिला के 7 लाख का खर्चा हो गया। ये है एक्सपेंसेस। अब बचा 3 लाख, ये है नेट प्रॉफिट। अगर खर्चे ज्यादा हो जाते और बेचने से कम पैसा आता तो वो होता लॉस। रेवेन्यू यानी कि सेल्स, एक्सपेंसेस यानी कि खर्च, नेट प्रॉफिट या लॉस यानी कि बचा या घाटा। आपको क्या ध्यान देना है, क्या कंपनी हर साल कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है, और क्या रेवेन्यू यानी कि सेल्स टाइम के साथ बढ़ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें कंपनी के अंदर एक साल में कितना कैश आया और कितना गया उसका ब्रेकडाउन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिर्फ कागज पर प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी के पास एक साल में एक्चुअल कैश और बैंक बैलेंस कितना आया और कितना गया। सोचो घर का बजट बना रहे हो, एक तरफ लिखते हो सैलरी और बिजनेस से आया हुआ पैसा, दूसरी तरफ लिखते हो किराया, राशन, स्कूल फीस जैसे खर्चे। यही सिंपल तरीका है समझने का, घर में कितना कैश आया और कितना गया। कंपनी में भी वैसे ही 3 कैटेगरीज होती है। पहला ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बिजनेस के मेन काम से कितना कैश आ रहा है, जैसे दुकान की डेली सेल से पैसा आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, जब कंपनी नए मशीन्स, बिल्डिंग या एसेट्स खरीदती है या पुराने एसेट्स बेचती है, जैसे आपने नई फ्रिज खरीदी मिठाई स्टोर के लिए, इस टाइप के खर्चे या रिसीव हुआ कैश यहाँ आता है। तीसरा फाइनेंसिंग कैश फ्लो, जब कंपनी लोन लेती है, लोन चुकाती है या शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया या घर वालों को प्रॉफिट बांट दिया, इस टाइप के पेमेंट्स या रिसीट्स यहाँ आते हैं। सबसे पहले ये चेक करो कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं। अगर कंपनी अपने मेन बिजनेस से ही कैश कमा रही है तो वो हेल्दी कंपनी है। कंपनी अपनी अकाउंटिंग बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है। ऑडिटर वेरीफाई करता है कि कंपनी जो अकाउंट्स दिखाती है वो सही और जेन्युइन है या नहीं। अगर ऑडिटर को सब कुछ ठीक मिलता है तो रिपोर्ट क्लीन होती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम मिले, जैसे फिगर्स डाउटफुल हो
हो या रूल्स प्रॉपरली फॉलो ना किए हो तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में वार्निंग दे देता है और एक इन्वेस्टर के लिए ये रेड फ्लैग होता है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिटर चेक करता है कि कंपनी की बुक्स सही है या नहीं। अगर क्वालिफाइड ओपिनियन या रेड फ्लैग मिले तो ध्यान देना चाहिए। हर कंपनी एक साल में अपना एनुअल रिपोर्ट बनाती है। ये एक डिटेल बुकलेट होती है जो कंपनी सभी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है। इसमें आपको मिलता है चेयरमैन या सीईओ का मैसेज जिसमें कंपनी अपनी अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान्स बताती है। बिजनेस का ओवरव्यू, कंपनी क्या करती है और किस सेक्टर में काम कर रही है। रिस्क फैक्टर्स, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन्वेस्टर के लिए फोकस ये होता है कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है, फ्यूचर ग्रोथ का प्लान कैसा है और कौन से रिस्क फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए। अब आप समझ गए कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और एनुअल रिपोर्ट एक कंपनी की हेल्थ चेकअप रिपोर्ट्स है और एक इन्वेस्टर के लिए इन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए पेशेंट का एक्सरे देखना। अगले पार्ट में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली कैसे रीड करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं। तब तक के लिए एक सिंपल होमवर्क कीजिए, एनएसए इंडिया वेबसाइट से किसी भी एक लार्ज कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और कवर पेज से लेकर फाइनेंशियल हाइलाइट्स तक पढ़ने की आदत डालिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।